हेलो नमस्कार दोस्तों। आजकल पता है कि भैया सरकारी नौकरी सबसे सेफ नौकरी मानी जाती है। बट ये सवाल आता है कि आखिर सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन कहाँ से करें। जैसे मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश में पीएससी के लिए या किसी और एग्जाम के लिए एक ही सबसे बड़ा नाम आता है, वो है इंदौर। जी हाँ, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र आपको पता है कि इंदौर है। तैयारी के लिए चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, बैंक हो, एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना हो तो आप इंदौर ऑब्वियसली आ सकते हो। बट यहाँ पे जो मैं बात करूँ पीएससी के खर्चे की। हो सकता है आप एसएससी के लिए भी ये सेम खर्चा, सिर्फ कुछ कोचिंग के खर्चे को छोड़कर बाकी सब खर्चे सेम सेम है यहाँ पर। देखिए, जब भी आप सोचते हो इंदौर, तो आपका इंदौर आने का बजट पहले आपको बनाना पड़ेगा। देखिए, यदि आप किसी और जगह जाओगे तैयारी करने, लाइक ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, तो इतने आपका खर्चा नहीं आएगा जितना खर्चा आपका इंदौर में आएगा। कोई इंदौर भैया पूरा हब बन चुका है पीएससी का। और पीएससी का हब भी कहाँ पर, आपका भरतपुर। ये भरतपुर के आसपास जितने भी एरिया पूरा क्या है, पीएससी का हब माना गया है। तो कितना खर्चा आएगा टोटल, हम सारी बात करेंगे आज के वीडियो में। कोचिंग प्लस रूम प्लस हॉस्टल प्लस लोकेशन और जितने भी ज्यादा खर्चा है वो सारे बात कर लेंगे हम। चलिए, जैसे आप इंदौर में आओगे, आप पहले आप बजट बनाओ रहने का कि हमारा रहने का खर्चा कैसा क्या है सर। तो देखो, जब भी इंदौर में रूम देखा जाता है तो तीन तरह के रूम देखते हैं आप लोग। या तो आप सिंगल रूम देखोगे, सिर्फ रूम ही रूम, आपको खाने वाने से मतलब, या रूम ऐसे देखोगे जिसमें किचन अटैच हो, या ऐसे रूम देखोगे जो 1 BHK हो। है ना, इस प्रकार का रूम वहाँ पर देखना पसंद करते हैं, या आप ऐसी जगह पर रहना पसंद करते हो। यदि आप ये चाहते हो कि हमें सिर्फ सिंगल रूम चाहिए, उसमें अटैच क्या हो, लेड बाथ हो, या अटैच किचन हो, किसी में किचन अलग मिलता है, किसी में लेड बाथ अलग मिलती है, तो अप्रोक्स जो खर्चा आता है वो आता है लगभग 4 से 5 हज़ार का। जी हाँ, यदि आप इंदौर में रूम लेते हो तो 4 से 5 हज़ार मिनिमम, मैक्सिमम एवरेज बता रहा हूँ मैं। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट ये एवरेज है। आप इतने में अपना आपको कह सकते हो कि हाँ भैया इतना खर्चा आएगा रूम में रहने का। ठीक है, यदि आप चाहते हो नहीं भैया हम 2-3 दोस्त है वो बढ़िया है, तो आप 1 BHK पे जा सकते हो। वैसे सिंगल रूम भी रहते हो और साथ में एक रूम पार्टनर भी, मतलब 2 लोग रहते हो आप, या गर्ल्स हो या बॉयज हो, तो आपका खर्चा ये आधा आधा हो जाएगा। मतलब रूम का खर्चा कितना हो जाएगा उसमें, 2 या 2,500 रुपये। मतलब हमेशा कोशिश करें कि सिंगल रूम लो, लो तो शेयरिंग में लो। शेयरिंग में क्या होगा, आपका खर्चा पूरा 50% कट जाएगा, चाहे वो खाने का हो, क्योंकि रूम में थोड़ा ना रहने, खाना भी है अलग से, सब कुछ है। चलो, यदि आप इसमें खाना भी जोड़ते हो तो आपका एवरेज में मान के चलता हूँ, एक व्यक्ति का शेयरिंग में खर्चा होगा 6 से 7 हज़ार रुपये। यदि वो सिंगल रहता है एक ही रूम के अंदर तो उसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। मैंने 6-7 हज़ार बोला एवरेज शेयरिंग में। 1 BHK लेते हो आप लोग, तो 1 BHK थोड़ा सा महंगा पड़ेगा क्योंकि एक रूम बढ़ जाएगा उसमें, है ना, तो उसमें 10 से 12 हज़ार रुपये। और कुछ जगह ऐसी है, यदि अच्छा रूम चाहिए आपको, वेल फर्निश, तो आपको 12 से 14 हज़ार रुपये उसके पे करने पड़ते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज खर्चा सर पर पर्सन शेयरिंग में, चाहे सिंगल हो, तो 2 से 2,500 रुपये। यदि सर 1 BHK हो और हम 3 या 4 लोग रहते हैं तो खर्चा फिर भी उतना ही आएगा, यह 3,000 मान लो मोटा मोटा। क्योंकि रूम 1 BHK तो 3 लोग रहो कम से कम, तो खर्चा कम आएगा। और खाने का खर्चा तो यदि आपस में बांट लोगे तो वो खर्चा कम हो जाएगा। यदि आप भरकुआ पे रहते हो 1-2 किलोमीटर की रेडियस में, तो थोड़ा सा खर्चा बढ़ा लो अपना, थोड़ा सा बजट बढ़ा लो, क्योंकि भरकुआ में ऑब्वियसली रूम थोड़े महंगे मिलेंगे आपको। यदि आप भरकुआ से थोड़े से दूर रहते हो 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप कलेक्ट्रेट पे रहते हो, नेहरू नगर, LIG, या थोड़ा सा और दूर रह लो, है ना, अराऊ, पीतमपुर, यानी ऐसी जगहों पे रहते हो तो आपका खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा वहाँ पर, क्योंकि भरकुआ, राजीव गांधी, विष्णुपुरी, इंद्रपुरी, ये पूरा स्टूडेंट एरिया है। और यहाँ पर सारी कोचिंग यहीं पर मिलेगी आपको। जैसे भोलाराम, 15-16 में तो भोलाराम को बहुत हालत, मतलब कुछ भी नहीं था वहाँ तो। आज देख लो पूरा मतलब करोड़ कितने पड़ गया। तो यदि 5-6 किलोमीटर दूर रहोगे भरकुआ से तो आपका खर्चा आधा या बहुत ही कम हो जाएगा। जहाँ भरकुआ पे रहने पे आपका एवरेज खर्चा पर मंथ होगा 6 से 7 हज़ार रुपये, वो यहाँ पर आपका 4 से 5 हज़ार में काम आराम से हो जाए, आराम से हो जाएगा, आराम से बिल्कुल,
मतलब अच्छी लाइफ के साथ, मतलब ये मानो कि आप सारी फैसिलिटी के साथ रह सकते हो दूर रहोगे तो। वैसे दूर रहने का नुकसान भी है कि अप डाउन करने का वही खर्चा हो जाता है, तो उससे अच्छा आप बहुआ के आसपास रहो, बहुत बढ़िया रहता है। चलो ये होगा अपना रूम का, ठीक है। ओके, चलो हम बात करते हैं हॉस्टल की। यदि बच्चे भी क्या करते हैं, सर हम रूम रूम में लफड़े में नहीं पढ़ना है सर हमें, मतलब हॉस्टल चाहिए, बड़े साफ सफाई हो जाए, सारा सामान मिल जाता है बढ़िया, तो हॉस्टल का खर्चा डिपेंड करता है कैसा है। जैसे मान लो आजकल हॉस्टल शेयरिंग वाले आते हैं, 3 बेड 2 बेड सिंगल बेड। यदि आप सिंगल बेड लेते हो तो 6,500 का पड़ता है, 6 से 6,500 का, ठीक है। यदि आप डबल बेड लेते हो तो आपको पड़ेगा वो कम से कम 3,500 से 4,000 का। हाँ सुनो, इसमें भी है कुछ कंडीशन। यदि आप ऐसा हॉस्टल लेते हो जिसकी कंडीशन बहुत एवरेज है, मतलब इतना लग्जरी नहीं है, फर्नीचर इतना अच्छा नहीं है, बेड उतने अच्छे नहीं है, तो आपको हॉस्टल 2-2,500 में आराम से मिलेगा, आराम से। यदि आप अच्छे कंडीशन वाली हॉस्टल में रहते हो, बड़े वेल फर्निश है, टाइल्स वाइल्स लगी है, आरओ का पानी मिल रहा है बकायदा, लेट बाथ सब बड़ी अच्छी बनी हुई है, तो आपको वही मिलेगा 3,500 से 4,000 का। जी हाँ, मैंने एक्सक्लूड करा है खाने को। यदि खाने के साथ लेते हो तो आपको पड़ेगा 7,000 रुपये का, 7 का पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मेस का खर्चा आता है लगभग आपको दोनों टाइम के खाने के साथ 3,200 का। हाँ, यदि आप, ये सिर्फ आपका रहने का खर्चा है, तो खाने का खर्चा दोनों बोल रहा हूँ हॉस्टल में। यही रूम में आपका 7,000 में तो आप अच्छी लाइफ जी लोगे। इसमें आपको, आप रूम से रहोगे तो देखो कितने, आपका रहने का खर्चा भी होगा, खाने का खर्चा भी होगा, जो आप मूवीज वगैरह सब आधा खर्चा तो अलग ही होगा वो। यदि हाँ गर्ल्स के थोड़े से महंगे रहते हैं, 8 9 9 से 10,000 का पड़ते हैं गर्ल्स के हॉस्टल, कोई उसमें सेफ्टी भी रहती है, और बॉयज के कंपेरिजन में गर्ल्स के हॉस्टल ज़्यादा अच्छे हैं इंदौर में, मैं कहता हूँ। चलो, तो मैं, यदि बॉयज हॉस्टल की बात करूँ तो एवरेज खर्चा आता है खाना पीना सब मिला के तो 5,500 से 6,000 का, एक एवरेज हॉस्टल लोगे तो। यदि अच्छा हॉस्टल लोगे तो आपका 7,000 का पड़ेगा, खाना सहित। यदि खाने का हटा दोगे तो 3,500 से 4,000 में आपका काम हो जाएगा। ये ऊपर नीचे हो सकता है, आप इंदौर में आओ, हॉस्टल वालों से बात करो, आपका कम या ज्यादा भी वो कर सकते हैं। वैसे इतना खर्चा है एवरेज में, मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं सब रिसर्च करके वीडियो बनाई गई है। अब बात करते हैं लाइब्रेरीज की। देखिए, यदि आप हॉस्टल से रहते हो तो भैया आप पढ़ सकते हो, हॉस्टल में रहते तो बहुत बढ़िया बात है ये। यदि आप रूम में रहकर भी पढ़ सकते हो बहुत अच्छी बात है। जिससे क्या होता है, कोचिंगों का टाइम रहता है 8 से 10 घंटे का, उसमें आपको 8 घंटे आराम भी करना है, रिवाइज भी करना है। तो लाइब्रेरी जाने का, जो कोचिंग में बच्चे पढ़ते हैं उनको टाइम नहीं मिलता है। बात करते हैं सेल्फ स्टडी वाले। सेल्फ स्टडी वाले जो कोचिंग कर चुके हैं, अब उनको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ रिवीजन करना है उनको, तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि रूम पे इतना अच्छा माहौल मिलता नहीं है। ये माहौल बहुत गंदी चीज होती है, इसी की वजह से हमारा लाइब्रेरी का खर्चा बढ़ जाता है। यदि आप माहौल रूम पे भी बना लोगे, घर पे बना लोगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएससी के लिए इंदौर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, आपका खर्चा होएगा नहीं बिल्कुल। चलो बात की बात है ऑनलाइन ऑफलाइन में, अपन कभी और डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी में यदि आप ज्वाइन करते हो तो भैया इंदौर के किसी भी लाइब्रेरी में चल जाओ, वहरूपा के आसपास, मोलाराम, किसी भी एरिया में चल जाओ भाई साहब, आपको 6 घंटे के लिए 600 से 800 रुपये पे करने पड़ेंगे, यानी पर हार के लिए आपको, 1 घंटे के लिए आपको 100 से 150 रुपये पे करने पड़ेंगे। 100 से 150 रुपये गिन के नहीं लेते, वो 600 रुपये लेंगे या 800 रुपये लेंगे 1 महीने का। समझ में आ गया आपको? तो आप मान लो कि एक्स्ट्रा खर्चा है ये आपका। यदि आप रूम में रहते पढ़ सकते हो, कोचिंग वालों के लिए नहीं, सेल्फ स्टडी वालों के लिए बोल रहा हूँ, तो भाई साहब आपका खर्चा बढ़ेगा लाइब्रेरी में रहोगे, या आपका चाय का खर्चा, पानी का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि महीने का आपका वो आधा खर्चा हम काउंट करेंगे बाद में वो। चलो, बात आती है सर मेन कोचिंग। सर कोचिंग का बताओ, सर कोचिंग में कितना खर्चा जाएगा हमें कुछ ज्वाइन करना हो, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। देखिए, यदि आप प्री के लिए ही ज्वाइन करना चाहते हो कोचिंग, तो मत करो भाई साहब, मत करो पीएससी तैयारी, प्री प्लस मेंस जो पढ़ाता है वही कोचिंग ज्वाइन करना। उसका मैं एवरेज खर्चा बता रहा हूँ, 35 से 40 हज़ार रुपये 1 साल का। जी हाँ, बहुत कम हो गया। पहले कोविड से पहले ये खर्चा 2.5 से 3 लाख पहुंच जाता था। मतलब ऑनलाइन के आने की वजह से कोचिंग ने अपना खर्चा 30% से कम कर दिया है, बहुत कम कर दिया, मतलब एकदम मोटा मोटा मान के बोल रहा हूँ। यदि आप 1 साल का खर्च, 1 साल करते हो कोचिंग, तो आपको 35 से 40 हज़ार रुपये पे करने पड़ेंगे सिर्फ कोचिंग वालों को। यदि फाउंडेशन वाले बच्चों 12वीं पास करके जा रहे हो तो आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे।
3 साल में पे करने पड़ेंगे, एक साथ नहीं, घबराना मत बिल्कुल। हाँ, यदि आप कोचिंग वालों से बात करो तो कम भी हो सकता है और ये ज्यादा भी हो सकता है। अलग अलग कोचिंग का अलग अलग है, मैंने एवरेज मोटा मोटा लिख के रख दिया। 1.5 लाख की बात आती है तो भैया किसी के स्कॉलरशिप एग्जाम भी होते हैं तो उसको 50% में स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को 100% स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो ये अच्छा फैसिलिटी मानते हो, कोई भी कोचिंग वाला आपसे 1.5 लाख रुपए सीधी सीधा नहीं मांगेगा। मतलब सर, अब देखो 1.5 लाख ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि कोचिंग वाला है, लाइब्रेरी, उसके बाद लाइब्रेरी फैसिलिटी रहती है कोचिंग के अंदर रहती है, नोट्स देते हैं, बैग देते हैं, 8 से 10 घंटे पढ़ाएंगे भी, टीचर का खर्चा, सारा खर्चा तो उनका इतना तो लेना बनता है। चलिए 3 साल का एवरेज इससे कम भी हो सकता है, बोल रहा हूँ मोटा मोटा। मैंने 1.5 लाख एवरेज मान के बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना तो है, किसी को कोचिंग ज्वाइन कर लोगे। हाँ, बात करें एसएससी की, बैंक की, तो उनमें खर्चा भी मैं मान के चलता हूँ 35 से 40 हजार एसएससी की कोचिंग है ना, वो भी इतने लेते हैं। चलो ये था अपना पूरा टोटल मिला के। अच्छा ऐसा एक बार बताओ, हाँ आपने बोला कि हॉस्टल का मिला के, रूम का मिला के, ऐसा एवरेज खर्चा कितना आएगा हमारा, यदि कोचिंग के खर्चे को हटा दे, आप रूम में रहोगे, देखो यदि आप रूम से रहोगे तो आपका खर्चा मंथली हो जाएगा कम से कम 5,000 रुपये, 5 से 6 हजार रुपये। शेयरिंग में रहोगे तो, है ना, शेयरिंग में। यदि आप सिंगल रहोगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 7 हजार से लेके 10 हजार तक आराम से पहुंच जाएगा। यदि आप हॉस्टल से रहते हो तो उसका खर्चा कम से कम ये मान के चलो कि 7 से 8 के बीच में, खाना सहित। ठीक है। यदि आप शेयरिंग में रहते हो 1 BHK, तो आपका खर्चा यही 6-7 हजार, 5 से 6 हजार रुपये। शेयरिंग मतलब 3 लोग रहते हैं, उस कंडीशन में आपका खर्चा इतना हो जाएगा। बाकी लाइब्रेरी का खर्चा भी इसमें इंक्लूड है आपका। इसमें देखो, यदि आप रूम से रहोगे तो लाइब्रेरी का खर्चा, देखो यदि आप रूम से रहते हो तो आपका खाने का खर्चा लगभग, देखो खाना पीना सब मिला के आपका होगा मान लो 5 हजार रुपये। ठीक है, 2,500 है ना, 2,500 का खाना प्लस आपका इसमें जोड़ लो 800 रुपये लाइब्रेरी के जोड़ लो, प्लस 800 रुपये आप लोग चाय वाय के जोड़ लो। यदि आप दूर रहते हो तो आने जाने का 1,000 रुपये जोड़ लो। देखो यदि आप चाहते हो कि भैया आपको सारी फैसिलिटी मिले, तो ये आपका खर्चा हो जाएगा 7 से 10 हजार का। जी आराम से हो जाएगा, 7 से 10 हजार का आपका खर्चा आराम से पहुंच जाता है। घर से आप भी कोशिश करिए 8 से 10 हजार में बुलवाएं, क्योंकि क्या होता है कभी से भी बुक लेना पड़ सकती है आपको, कभी आपको नोटबुक लेना पड़ सकती है, पेन पेंसिल इरेजर आपको काम हो जाते हैं, मतलब हेल्थ इशू हो जाते हैं, तो आठ कोशिश करिए घर से 8 से 10 हजार हमेशा बुलवाने की। इससे कम भी हो सकता है, इससे आपका ज्यादा भी खर्चा हो सकता है, ये मैं अप्रोच बोलता हूँ। सबका रहने का तरीका अलग होता है, सबके खर्चे अलग होते हैं। कोई किसी को भैया 20 हजार भी कम पड़ जाते हैं, किसी का काम 5-6 हजार में भी हो जाता है आराम से। कुछ दोस्त भी मेरे भाई, उनका तो अब तो वो दौर गया है वैसे, 5 साल पहले का दौर था वो, उनका खर्चा 4 से 5 हजार में आराम से होता था। तो कुछ दोस्त ऐसे थे जिनके घर से 25-30 हजार रुपये आते थे और उनको कम पड़ जाते थे। मैंने क्या बोला, सबके खर्चे अलग है, सबके रहने की तरीका अलग है। अब देखो आप पीएससी इंदौर करने आते हो, 10-12 घंटे की कोचिंग, रोज टेस्ट सीरीज वगैरह, हाँ अभी टेस्ट सीरीज का और बताने वाला हूँ मैं भी आपको। तो इतने सारे खर्चे, तो बहुत बड़ा वो है। तो ये मान के चलो यदि आप कोचिंग करते हो तो आपका 30-40 हजार रुपये आपको बजट एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा, कोई कोचिंग की फीस भरना रहेगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी में कितना क्या। देखो सेल्फ स्टडी में कोई खर्चा तो ही नहीं, से आपका लाइब्रेरी का खर्चा मान के चलो कि आपका 7 हजार में कम हो जाएगा पर मंथ। सेल्फ स्टडी वाले आप उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज अलग अलग होते हैं। यदि मेंस की करते हो तो भैया मेंस की टेस्ट सीरीज इंदौर का एवरेज प्राइस है 6 से 8 हजार रुपये। प्री के लिए बहुत कम प्राइस है, वही 1,500 से 2 हजार रुपये। किसी का 1 हजार रुपये, किसी का 800 रुपये भी है, किसी का 500 रुपये भी है। वैसे आपको मिनिमम कोचिंग की रेट मिलेगा प्री के लिए 800 रुपये से कम में कोई नहीं देगा। हाँ मेंस में भी अलग अलग, ये 1 साल के लिए पूरा ना। यदि आप 5-6 टेस्ट लेते हो तो 600-700 रुपये में आपको दे देंगे, वो आराम से कोई भी दे देगा। ठीक है,
यदि आप नहीं भैया हमें ये वाला खर्चा नहीं करना है तो एक काम करो, दुकान फोटोकॉपी वाली दुकान वाले के पास जाओ, उससे बोलो भाई नोट्स दे दे, नोट्स दे दो, पढ़ाई करो। जैसे कोचिंग में आना जरूरी भी है, कोई कोचिंग से आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगी। एक काम को फाउंडेशन के बच्चों आप मान के चलो, बढ़िया 1 1.5 साल कोचिंग करो और 1 1.5 साल सेल्फ सेल्फ स्टडी करो। 1 1.5 साल में तो कोई भी कोचिंग वाला अपना सिलेबस कंप्लीट करवा देता है। हाँ, किसी भी कोचिंग ज्वाइन करो तो उससे पहले इंश्योर कर लो कि हाँ वो सिलेबस कंप्लीट करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। ठीक है वो, अभी अपन खर्चे की बात कर रहे हो, कोचिंग एक अलग वीडियो बनाई जाएगी आपका। चलो, तो ये हो गई पूरा खर्चे की बात। तो सर फाइनली कितना खर्चा हो रहा है, तो मैं मान के चलता हूँ आपको फाइनल खर्चा हो रहा है 7 से 10 के बीच में। ये डिपेंड करता है आप कैसे लाइफ डिपेंड जी हाँ। चलिए, तो यही रखता है हमारा पूरा वीडियो। इस वीडियो में हमने सारी एस्पेक्ट लगभग कवर कर चुके हैं। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डाउट क्लियर कर लीजिए, और अभी एक और नई वीडियो बना देंगे और खर्चे के ऊपर, या और कैसा माहौल है लाइब्रेरी में, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या क्या कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी है, क्या क्या नोट से काम नहीं चल सकता, ये सारी बातें धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।